नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, बालेन साहब बहुत ताकतवर हो गए हैं और इतना ताकतवर हो गए हैं कि फेसबुक को भी इनके सामने झुकना पड़ गया। जबकि बालेन साहब ने गलती की फिर भी फेसबुक को झुकना पड़ गया। जानिए कैसे। पहले तो ये जान लीजिए कि बालेन साहब ने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे कुछ, जिसमें प्रदेश सांसद जो है रेखा शर्मा, उन्होंने किसी बालिका का शोषण किया घर में कामदार के रूप में। इस प्रकार की टिप्पणी की थी बालेन शाह ने अपने फेसबुक पेज पर। उसको फेसबुक ने हटा दिया था कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के तहत, यानी स्ट्राइक दे दी थी। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाल शोषण, हत्या, धार्मिक द्वंद्व, गलत एप्लीकेशन का प्रचार करना और भी बहुत कुछ, इन पर यदि हम कुछ बोलते हैं तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है, जो कि 3 महीने तक रहती है। और 3 बार अगर स्ट्राइक आ गई तो पूरा अकाउंट ही डिलीट हो जाएगा। पहली स्ट्राइक जो होती है उसमें उसी पेज को केवल हटाया जाता है। तो बालेन शाह के इसी पेज को हटा दिया गया था, क्योंकि इसमें बाल शोषण के तहत इन्होंने कुछ लिखा था। यानी 100% कम्युनिटी स्ट्राइक बनती है बालेन शाह के ऊपर, लेकिन फिर भी फेसबुक ने इनका पेज रिटर्न कर दिया। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि बालेन शाह ने कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया था, उनके ऊपर स्ट्राइक बनती है, क्योंकि मैंने भी उनका पोस्ट पढ़ा था। और कोई छोटा मोटा आदमी करे तो चल जाता है। जिस आदमी को लाखों लोग फॉलो कर रहे हो, वो इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो उस पर स्ट्राइक 100% बनती है। लेकिन बालेन शाह का पेज वापस करके एक ही चीज़ लग रहा है कि फेसबुक को भी कहीं न कुछ झुकना पड़ गया बालेन शाह के लिए। मेरे ऊपर कई बार कम्युनिटी स्ट्राइक आ रखी है, इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती क्या है। हालांकि बालेन शाह ने कुछ गलत नहीं कहा। अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत सांसद पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के तहत आता है और इसीलिए फेसबुक का पेज उनका उड़ा दिया गया था। लेकिन फेसबुक को झुकना पड़ गया, उनका पेज वापस देना पड़ गया। क्यों देना पड़ गया? क्योंकि बालेन शाह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। केवल इस कारण हमने कई बार देखा है कि यूट्यूब, फेसबुक आदि इंस्टा जो भी हैं, ये पक्षपात करते हैं और बिल्कुल करते हैं। किसी फेमस आदमी ने कोई हल्की फुल्की बात गलत कर दी तो उस पर स्ट्राइक डाल देते हैं, और छोटे छोटे यूट्यूबर लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, उन पर स्ट्राइक नहीं डालते हैं। कहने का मतलब है, और भी एविडेंस है कि जहाँ पे पता लगता है कि यूट्यूब, फेसबुक भी पक्षपात करता है। ज़्यादा अमेरिका का विरोध कर देंगे तो भी स्ट्राइक आ जाएगी। ध्यान रखना, कोई यूट्यूबर यदि अमेरिका की बुराई कर रहा है और उसके वीडियो पे 2 लाख 3 लाख व्यू प्रति वीडियो आते हैं तो उस पर स्ट्राइक आनी है, और आनी है, 100% आएगी। हाँ, 2-4 हज़ार व्यू आता है और तब अमेरिका की बुराई करता है तो स्ट्राइक नहीं आएगी। ये इसलिए कि ये सारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया, ये अमेरिका ने ही पैदा किया है और ये अमेरिकी कंट्रोल में ही है। आप यदि सोशल मीडिया चलाते हैं और अपने अकाउंट को 100% सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। और ये चीज़ें हमने कहीं पढ़ी नहीं है, ये हमारा अनुभव है। एक तो लड़ाई झगड़े की फोटोएं या वीडियो अपलोड मत कीजिए, इससे आपके अकाउंट में खतरा हो सकता है, खतरा बना हुआ रहेगा फ्यूचर में भी। दूसरा, कुछ सेक्सुअल कंटेंट मत दिखाइए, इससे भी आपके अकाउंट पे हमेशा खतरा बना हुआ रहेगा। तीसरा, धार्मिक द्वंद्व भड़काने की कोशिश ना कीजिए, इससे भी आपके अकाउंट हमेशा खतरा में रहेगा। और जिस दिन बड़े लोगों की नज़र में आ गया, यानी यूट्यूब, फेसबुक की नज़र में आ गया, तो सीधे आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। चौथा, बाल शोषण भी बिल्कुल मत दिखाइए। यदि कुछ चीज़ों को दिखाना जरूरी हो जाता है तो वहाँ आप ब्लर कर सकते हैं उसको, लेकिन क्लियर नहीं दिखा सकते और फुल साइज में नहीं दिखा सकते। छोटा साइज करके उसको ब्लर कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, यहाँ पे कोई आदमी चेक नहीं करता, यहाँ पे मशीनें बैठी हुई है। उनका ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि जो चीज़ें कम्युनिटी का उल्लंघन करती हैं
उन पे अपने आप स्ट्राइक चली जाती है। इसको मैनुअली चेक कोई आदमी नहीं करता, ये केवल सिस्टम है एक। यदि आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट हमेशा सुरक्षित रहे, उस पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा न रहे, तो ये जो 4-5 चीज़ें हमने बताई इनको लोड मत कीजिए। इससे क्या होगा, हमेशा खतरा बना हुआ रहेगा और जिस दिन मशीन की नज़र में आ गया उस दिन अकाउंट सीधे सस्पेंड होगा, तब चाहे वो फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो। तो बैलेंसा को पेज वापस करके एक चीज़ तो क्लियर लग गया कि फेसबुक को भी इनके सामने झुकना पड़ गया, क्योंकि इन्होंने कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया था। धन्यवाद।